अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियसली हमने वर्ब्स के कुछ काइंड्स किए थे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम किया था। आज हम करने जा रहे हैं एडवर्ब ऑफ मैनर और जानते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर हमारा क्या होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर जो है हमारा टाइप है एडवर्ब का, जो डिस्क्राइब करता है कि हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म, कि किस मैनर में जो है वो हमारा एक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर क्वेश्चन सच एज हाउ, व्हाट वे एंड व्हाट एक्सटेंट। इन क्वेश्चन के आंसर करता है एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, एग्जाम्पल्स समझते हैं। शी सिंग्स ब्यूटीफुली। ठीक है, अब यहाँ पे एडवर्ब क्या बता रहा है, ब्यूटीफुली जो है हमारा क्या है, एडवर्ब है। अब ये डिस्क्राइब कर रहा है कि हाउ शी सिंग्स, वो कैसे गाती है। मतलब यहाँ पे देखिए ना, अब यहाँ पे ये मतलब किस मैनर में गाती है। ब्यूटीफुली बदसूरत गाती है, ठीक है, या अच्छा गाती है, या फिर एवरेज गाती है। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है जो हमें बताता है कि किस मैनर में वो गा रही है। ठीक है, वो ब्यूटीफुली गा रही है। ठीक है, उसके बाद ही ड्राइव्स केयरफुली। अब यहाँ पे जो केयरफुली है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि हाउ ही ड्राइव्स, कैसे वो ड्राइव करता है, केयरफुली करता है, केयरलेसली करता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर। उसके बाद है द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली। अब चिल्ड्रन जो है यहाँ पे हैप्पीली जो है डिस्क्राइब कर रहा है हाउ द चिल्ड्रन प्लेड, कि कैसे बच्चे खेल रहे हैं, हैप्पीली खेल रहे हैं या सैड होके खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर। द डॉग बार्क्ड लाउडली। अब यहाँ पे कुत्ता जो है वो जोर जोर से भौंक रहा है। ठीक है, कुत्ता आहिस्ता भी भौंक सकता है, आहिस्ता तो नहीं भौंकते खैर, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी कभी वो करते हैं ना, भौंकने के अलावा जो दूसरा होता है उसका। आपने शायद कुत्ते देखे हो तो आपको पता होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, द डॉग बार्क्ड लाउडली। अब यहाँ पे लाउडली जो है हमारा डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे कुत्ता भौंकता है भाई, लाउडली, बहुत तेज भौंकता है। ठीक है, ज़्यादा आवाज़ में। दे वॉक स्लोली। अब यहाँ पे स्लोली जो है वो बता रहे हैं हमें कि वो कैसे वॉक करते हैं, स्लोली करते हैं। ये हम एडवर्ब में पढ़ के आए थे, और ये जो एडवर्ब में पढ़े थे ये टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, इनको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। अब यहाँ पे इनकी हम प्लेसमेंट देखेंगे कि कहाँ पे इनको प्लेस किया जा सकता है सेंटेंस में, क्योंकि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है आपका उसका आपने ध्यान रखना है। अगर आपने इसका गलत यूज़ किया तो या जाहिर सी बात है ये एरर आ जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में CSS हो या PMS, उसमें जो करेक्शंस आती हैं, या वन पेपर एग्जाम हो उसमें जो करेक्शंस आती हैं उसमें हमेशा ऐसे ही देते हैं कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है अगर वर्ब से आता है, या तो उसको हम जो है ना वो सेंटेंस में मतलब डिस्प्लेस कर देते हैं, या फिर कोई और एरर दे देते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है वो डिस्प्लेसमेंट की ही एरर्स आते हैं, मतलब उनको सही तरह से हमने प्लेस करना होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक करना होता है। तो आपने इसको याद रखना है, उसको अच्छे से समझना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है लास्ट में से। अब एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो बिफोर एंड आफ्टर द वर्ब यूज होता है। ठीक है, बट दे यूजुअली कम आफ्टर द वर्ब टू बी। मतलब जो टू बी वर्ब है उसके बाद आते हैं, और जो मेन वर्ब है उसके पहले भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसको पहले यूज़ करते हैं। ठीक है, दे शी सिंग्स ब्यूटीफुली। अब यहाँ पे जो है आप देखें, जो ब्यूटीफुली है वो आपका वर्ब के बाद आया है, और वर्ब के पहले भी हम इसको यूज़ करते हैं, मेन वर्ब के बाद भी हम इसको यूज़ करते हैं। हम इसको यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम देखेंगे। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग हैप्पीली। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे टू बी वर्ब जो है ना यूज़ हुआ है, वाज वर इज एम आर जो है आपके टू बी वर्ब है। अब यहाँ पे वर यूज़ किया गया है, तो इस वजह से हमने जो हैप्पीली है वो बिल्कुल हमने उसके बाद यूज़ किया है। अगर ये मतलब टू बी ना होता तो हम इसके पहले भी यूज़ कर सकते थे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आता है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होती है, एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है एडवर्ब ऑफ टाइप ऑफ एडवर्ब है जो हमें बताती है कि एक्सटेंट ऑफ डिग्री एन एक्शन परफॉर्म्ड, मतलब कौन से एक्सटेंट पे, मतलब जो एक काम है वो कौन से एक्सटेंट पे हुआ है। अब ये आंसर करती है डिग्री, आंसर क्वेश्चन सच एज हाउ मच, व्हाट एक्सटेंट एंड हाउ फार। मतलब उसकी ये मिकदार बताती है हमें कि ये ज़्यादा मिकदार है या कम मिकदार है या बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। अब यहाँ पे जो एक्सट्रीमली है वो डिस्क्राइब कर रहा है डिग्री ऑफ हैप्पीनेस को, कि कितना खुश है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश है, उसकी डिग्री बता रहा है, कम खुश है, ज़्यादा खुश है। ठीक है, ही इज़ क्वाइट टॉल। अब यहाँ पे क्वाइट जो है आपका क्या है, ये डिग्री है, डिग्री ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, ये हमें बता रहा है कि उसकी जो हाइट की डिग्री वो कितनी है, टॉल है, शॉर्ट है। ठीक है, उसके बाद द वेदर इज़ फेयरली वार्म, जो वेदर है हमारा वो बहुत गर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे फेयरली जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है वार्मथ को, मतलब उसकी डिग्री बता रहा है। ठीक है, अब वेदर की हम डिग्री बताते हैं ना, 37 डिग्री है आज, 38 डिग्री है, 40 डिग्री है। ठीक है, इस्लामाबाद में तो आजकल बहुत अच्छा मौसम है, 28 डिग्री 27 चल रही है।
ठीक है, बहुत मतलब ठंडा मौसम है। दे स्लाइटली टायर्ड, अब यहाँ पे जो स्लाइटली है वो डिस्क्राइब कर रहा है डिग्री ऑफ टायर्डनेस को, कितना टायर्ड है मतलब थोड़ा सा टायर्ड है, ज़्यादा होता तो हम फिर और एडवर्ब यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, इसकी प्लेसमेंट की बात करें तो एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है वो बिफोर और आफ्टर एडवर्ब हम इसको एडजेक्टिव यूज़ करते हैं और एडवर्ब, ठीक है। दे मॉडिफाई, ये मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब को या एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, तो उस हिसाब से हम इसको बिफोर जो है या आफ्टर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, अब यहाँ पे एक्सट्रीमली जो है वो हमारा क्या है, एडवर्ब है। अब यहाँ पे हैप्पी जो है हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, इसको एडजेक्टिव से हमने पहले यूज़ किया। द मूवी वॉज वेरी बोरिंग, अब बोरिंग जो है आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब इससे पहले हमने इसको वेरी यूज़ किया, तो वेरी क्या है हमारा, क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद जो हमारा टाइप आता है अफर्मेशन और नेगेशन, ठीक है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन क्या है, ये हमें इंडिकेट करता है अग्रीमेंट ऑफ द स्टेटमेंट टू कंफर्म दैट समथिंग इज ट्रू, ये हमें बताता है कि क्या कोई चीज़ सच है या झूठ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन इंक्लूड सर्टेनली, इंडीड, एब्सोल्युटली, डेफिनेटली, अनडाउटली, ठीक है। ये हमें बताता है कि जो चीज़ है वो अग्रीमेंट बताता है कि ये कंफर्म ट्रू है या नहीं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ ये बताता है हमें एडवर्ब ऑफ नेगेशन जो है वो हमें बताता है कि डेट इंडिकेट द डिसएग्रीमेंट। अब यहाँ पे अफर्मेशन जो है हमें क्या बताता है, आपका अग्रीमेंट बताता है, और जो नेगेशन है वो आपका डिसएग्रीमेंट बताता है यहाँ पे, ठीक है, कि जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, इंक्लूड, नॉट, नेवर, नो, हार्डली, स्कार्सली, ये क्या है हमारे एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। एग्जांपल से देखते हैं, शी डेफिनेटली पास द एग्जाम, अब यहाँ पे डेफिनेटली क्या है, यहाँ पे वो कंफर्म बता रहा है, मतलब अग्री होके बता रहा है कि वो मतलब ज़रूर पास होगी। उसके बाद ये बता रहा है हार्डली एवर गोज टू द जिम, मतलब वो मुश्किल से ही जिम में जाता है, मतलब नेगेशन, नेगेटिव बात बता रहा है। यहाँ पे आपकी ये पॉजिटिव बात होगी अफर्मेशन में, और यहाँ पे नेगेशन में जो है आपकी नेगेटिव बात होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद होता है एडवर्ब ऑफ रीजन। अब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ रीजन जो है ये हमें बताता है कि एक्सप्लेन द कॉज और रीजन फॉर समथिंग, मतलब उसका कॉज बताता है, उसका रीजन बताता है, और रीजन प्रोवाइड करता है एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन फॉर एन एक्शन इवन डिस्क्राइब इन सेंटेंस। सम कॉमन एग्जांपल्स एडवर्ब की जो है, एडवर्ब ऑफ रीजन के, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, दस, हैंस, सो, बिकॉज, सिंस, एज, फॉर, ड्यू टू। अब ये हम मतलब ज़्यादातर जो है सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, और इनको हम एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये बता रहा है शी वॉज टायर्ड, देयरफॉर, अब यहाँ पे मतलब वो थकी हुई थी, देयरफॉर शी वेंट टू द बेड अर्ली, इसीलिए वो जल्दी सोने चली गई। यहाँ पे क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ रीजन बता रहा है, रीजन क्या है आपका, टायर्ड थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, द रोड वाज क्लोज ड्यू टू द स्नो स्टॉर्म। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, रोड जो थी वो क्लोज थी ड्यू टू, अब ड्यू टू क्या है आपका, अपना एडवर्ब ऑफ रीजन है। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या बता रहा है, रीजन बता रहा है कि रोड क्लोज थी, क्यों क्लोज थी भाई, स्नो स्टॉर्म था, रीजन बता रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। तो यहाँ पे जो आपके टाइप्स हैं एडवर्ब्स के वो खत्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसकी फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए।